बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मज़मून उर्दू है, जमात शशम है। हमारा आज का उन्वान यौम दिफ़ा है, जो कि आपका सबक नंबर 7 है और आपकी कुतुब के सफ़ा नंबर 34 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, अपनी कुतुब सफ़ा नंबर 34 से खोलिए, आपको ये सबक यौम दिफ़ा नज़र आएगा। सबसे पहले हम इस सबक के अंदर मौजूद कुछ ख़ास अल्फाज या नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। इन अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ जरी बहादुर या दलेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरमस्ती वतन की मोहब्बत में सरशार, हुबे वतन में मदहोश, जोक दर जोक गुरोह के गुरोह, नीस्तो नाबूद, तबाह कर देना या बिल्कुल फना कर देना, सिक्का बिठाना, रोब कायम करना, इमसाल इस साल अब के बरस, उमंग जोश बलबला, सहर अंगेज़ मसहूर कुन, तिलिस्म बरा, दाद देना, हुनर की तारीफ़ करना। अज़ीज़ तलबा, आपका सबक जो कि यौम दिफ़ा है, यानी कि दिफ़ा का दिन, हम 6 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, जामियात के अंदर इस दिन को मनाया जाता है और याद दहानी करवाई जाती है कि हमारी जर्री अफवाज ने कैसे अपने एक बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। हमारी अफवाज उसके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। इस दिन का मकसद पाकिस्तान के दिफा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी है, ताकि बुराई ने हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से बतरीके एहसन निपटा जा सके। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के दिफा पर फ़ख्र करता है और यकीन रखता है कि वह हर महाज पर सुरखरू रहेगी। अज़ीज़ तलबा, 1965 की जंग में ये साबित हुआ कि जंगें सिर्फ़ अफवाज नहीं लड़ती, बल्कि रियासत और अवाम सब मिलकर लड़ते हैं। और इसमें ये साबित हुआ कि हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के साथ हर महाज पर हमारी अवाम साथ खड़ी थी। हमारी बर्री अफवाज ने चोंडा के सेक्टर पर अपना मुकम्मल मुल्क का दिफा किया। हमारी फ़ज़ाई अफवाज ने हमारी फ़ज़ाई सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और फिर हमारी बहरी अफवाज ने न सिर्फ़ हमारी साहिली पट्टी का दिफा किया, बल्कि उन्होंने हमारे जो तजारती जहाज़ थे उनका सफ़र भी जारी रखा। अज़ीज़ तलबा, हम अपने सबक की बुलंदख़्वानी करते हैं। यौम दिफ़ा के इस सबक का पहला सफ़ा। हर साल यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया, यानी कि वो जिस जंगी जुनून के साथ उसने हमारे इस मुल्क पर हमला किया था कि ये एक छोटा सा मुल्क है, मैं बग़ैर किसी तकलीफ़ तगोदो के इस पर कब्ज़ा कर लूँगा, उसका ये ख्वाब चिकनाचूर हो गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गड़गड़ा कर फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा कि यहाँ पे लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम का ज़िक्र है, लेकिन ये तकरीब पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में मुनक्किद की जाती है और फिर हर स्कूल के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जो है इसको मनाया जाता है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गए।
हर तरफ रंगों की बहार आई थी, मतलब हर तरफ मुख्तलिफ परचम लहरा रहे थे। तकरीब वक्त मकर्रा पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में नात पेश की गई। उसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। उसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुज़रे। मार्च पास्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही तो एक चीज़ है जो हमारी अफवाज को दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा कर देती है, और दुश्मन उनके सामने किसी मकाम पर खड़ा ही नहीं हो पाता। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त है शहादत है आया। फ़ौजी जवानों के कदमों की दमक और नगमे की पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गई कि हमारे फ़ौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफ़लें उठा लीं और महाज पर डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफ़लों को खोलकर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम अपने आज के सबक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका अगला हिस्सा हम अगले दौरानिये में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस सबक की मशक पे जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके सबक की मशक सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है। पहले सवाल में 5 अज्जा ऐसे हैं, 5 सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब सबक के उस हिस्से में मौजूद है जो कि हमने पढ़ा। यौम दिफ़ा क्यों मनाया जाता है? लाहौर में यौम दिफ़ा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है? नंबर 3, फ़ज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? नंबर 4, तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? और नंबर 5, तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? अज़ीज़ तलबा, सबक को पढ़िए, इन सवालात के जवाब आप तलाश कीजिए और अपनी नोटबुक पर तहरीर कीजिए। इसके अलावा आप अगर देखें तो आपकी मशक का सवाल नंबर 4 है, जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके मानी लुग़त से तलाश करके लिखने हैं। सबक के शुरू में हमने इन अल्फाज के मानी और कुछ मज़ीद अल्फाज के मानी भी देखे। आप उनको भी अपनी नोटबुक पर तहरीर कीजिएगा। दिल लगा कर पढ़िए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।